एक गांव के शिक्षक ने चुपचाप 3 छात्राओं को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात गांव वालों को पता चल गई और वे उनके पीछे भागे। उस कठिन समय पर शिक्षक ने जल्दी से लड़कियों को गाड़ी में बैठा दिया और फिर गांव वालों को उनके पीछे जाने से रोक दिया। जब गांव वालों ने देखा कि लड़कियां जा चुकी हैं, तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा शिक्षक पर निकाल दिया। शिक्षक को अपमानित होते देखकर लड़कियां बहुत गुस्से से भर गईं। गाड़ी में घुटनों के बल बैठकर कसम खाईं कि जब वे सफल हो जाएंगी तो शिक्षक का एहसान जरूर चुकाएंगी। 10 साल बाद शिक्षक अभी भी हर दिन गाँव में लगातार पढ़ा रहे थे, लेकिन अब गाँव वाले अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि शिक्षक द्वारा भेजी गई वे 3 लड़कियां पिछले 10 सालों में कभी वापस नहीं आई। इससे गाँव वालों को लगा कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एक बार वे चली गईं तो कभी वापस नहीं आएंगी, जिससे पहले से गरीब परिवारों से काम करने वाले हाथ भी चले जाते हैं और उन्हें अच्छा दहेज भी नहीं मिलता। इसी समय जो छात्र अभी अभी कक्षा खत्म करके निकले थे, वे जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने शिक्षक को वह बात बताई जो वे बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। उन 3 छोटी लड़कियों ने फैसला कर लिया था कि इस कक्षा के बाद वे स्कूल नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी माओ ने कहा था कि पढ़ाई उनके लिए बेकार है और वे नहीं चाहती कि उनकी बेटियां भी उन पहले वाली 3 लड़कियों की तरह कॉलेज जाकर कभी वापस न आए। बच्चों की बातें सुनकर शिक्षक ने दीवार पर लगे सम्मान बोर्ड की ओर देखा। फिर उन्होंने दृढ़ता से बच्चों से कहा कि जो 3 बहनें गई थीं, उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला है। जब वे सफल हो जाएंगी तो वे जरूर देश और अपने गांव के लिए कुछ करेंगी। अभी के लिए उन्हें हर हाल में मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि केवल ज्ञान ही उनकी किस्मत बदल सकता है और उन्हें पहाड़ों से बाहर ले जा सकता है। जब तक बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक उनके माता पिता से बात करने के लिए तैयार हैं। जो 3 लड़कियां गई थीं, उन्होंने अपने शिक्षक को निराश नहीं किया। उनमें से एक ने अपनी बेहतरीन व्यापारिक समझ के साथ वॉल स्ट्रीट के टॉप 10 ब्रोकर्स को हरा दिया, जिससे उसका नाम पूरी दुनिया के वित्तीय जगत में मशहूर हो गया और उसे क्वीन ऑफ वॉल स्ट्रीट का खिताब मिला। दूसरी लड़की ने अमेरिका में तकनीकी शोध में खुद को समर्पित कर दिया। वैज्ञानिक दुनिया में नोबेल पुरस्कार जीता और उसे एक विदेशी कंपनी से हर साल $1 अरब की सैलरी का ऑफर भी मिला, ताकि उसे वहीं रोका जा सके। लेकिन उसने अपनी जड़ों और अपने शिक्षक की सालों पुरानी सीख को कभी नहीं भुलाया और उसने उस ऊंची सैलरी वाले ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपने देश वापस जाकर उसके विकास में योगदान देना चाहती थी। आखिरी लड़की ने अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा के दम पर ऑस्कर जीता और इतिहास की सबसे कम उम्र की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बन गई। इस समय तीनों को अपने शिक्षक की याद आई और वे जल्दी जल्दी अपने घर लौट आईं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका शिक्षक गांव वालों द्वारा परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वह गांव के इकलौते स्कूल की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। गांव में विकास हो रहा था और स्कूल को तोड़ने की योजना बनाई गई थी, लेकिन शिक्षक ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि अगर स्कूल तोड़ दिया गया तो बच्चों के पास पढ़ने की कोई जगह नहीं रहेगी। यह सुनकर माता पिता ने शिक्षक को डांटा और कहा कि अगर उसने सालों पहले उनकी बेटियों को जबरदस्ती नहीं भेजा होता तो उनकी बेटियां 10 साल तक दूर नहीं। शिक्षक ने समझाया कि उनकी बेटियां विदेश में हैं, इसलिए उनके लिए घर लौटना मुश्किल है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे वापस आएंगी। हालांकि गांव वालों को इससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ स्कूल की चिंता थी। शिक्षक का भतीजा, जो तोड़फोड़ के प्रोजेक्ट का जिम्मेदार था, उसे समझाने लगा कि वह काम में रुकावट न डाले, वरना वह उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा देगा। लेकिन शिक्षक अपनी बात पर डटे रहे और तीनों लड़कियों के साथ स्कूल के गेट पर खड़े हो गए और स्कूल को तोड़ने नहीं दिया। इससे उसका भतीजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में आदेश दिया कि सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। उसी समय ऑस्कर जीतने वाली अभिनेत्री, वही छात्रा जिसे शिक्षक ने सालों पहले गांव से बाहर भेजा था, वहां पहुंच गई। वह अपने शिक्षक के साथ खुशी साझा करने वापस आई थी, लेकिन इसके बजाय उसने देखा कि उसका शिक्षक स्कूल को बचाने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया था। जिसने शिक्षक को चोट पहुंचाई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। तुरंत उसने अपने पिता से सवाल किया कि उन्होंने शिक्षक को क्यों चोट पहुंचाई। उसके पिता ने देखा कि उसके साथ बॉडीगार्ड हैं, तो उसे समझ आ गया कि उसने विदेश में नाम कमा लिया है। उन्होंने समझाया